Okay, let's start the class. हाँ जी, हम चैप्टर 2 पे थे। कल हमने चैप्टर 1 किया था। चैप्टर 2 करेंगे। हाँ जी, चैप्टर 2 दैट इज मेमोरी। CPU contains necessary circuitry for processing, controlling other components of the PC. However, one thing it does not have built into its place to store program and data needed during processing. CPU contains several registers for storing data and direction, but they store only a couple of bits at a time. ठीक है, हमने कल रजिस्टर्स पढ़े थे जो सिर्फ एक ग्रुप को ही क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। हमने पढ़ा था ना, ग्रुप बना के उसको स्टोर करते हैं। 8 बिट्स हो गए, ठीक है, 1 बाइट हो गई, ऐसे करके स्टोर करते हैं। लेकिन बाकी डाटा सबको स्टोर करना है हमें, तो सारे स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर सबको स्टोर करना है। तो उसको कहाँ स्टोर करेंगे? उसको स्टोर करेंगे मेमोरी में। ठीक है, उसको स्टोर कहाँ करेंगे? उसको स्टोर करेंगे मेमोरी में। मेमोरी हमारी दो तरह की होती है। ठीक है, मेमोरी मेमोरी के साइजेस होते हैं अलग अलग साइज की मेमोरी होती है। तो ये साइज आ गई किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जीटाबाइट और योटाबाइट। ठीक है, ये सारी मेमोरी की बाइट्स आ गई। मेजर किया हुआ है इसमें क्या क्या, कितने कितने बिट्स और कितने कितने बाइट्स होती हैं। ठीक है, मोस्टली यही होता है। ठीक है, ये होता है कि 1 किलोबाइट में 1024 बिट्स, 1 मेगाबाइट में 1024 केबी किलोबाइट्स, और 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट। ठीक है, यानी कि 1 केबी में 1025 बाइट्स, एमबी में 1024 केबी, और जीबी में 1024 MB। एक ऊपर वाला उसमें 1024 अमाउंट्स में होता है। ठीक है, देन टाइप आ गए। टाइप क्या है? प्राइमरी दो तरह से होती है। दैट फर्स्ट इज प्राइमरी। अगर आप पेपर में ये चार्ट बना सकते हो तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा लगेगा अगर आपको मेमोरी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो टाइप क्या है? दो तरह से है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी भी आगे दो तरह से है, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। और सेकेंडरी भी दो तरह से है, मैग्नेटिक एंड ऑप्टिमल। ठीक है, वोलेटाइल में कौन सी आ गई? रजिस्टार्स, कैच और रैम। ठीक है, नॉन वोलेटाइल में रो। ठीक है, जिस नॉन वोलेटाइल जिसमें ज्यादा चेंज ही नहीं कर सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं ज्यादा। ठीक है, वो नॉन वोलेटाइल है। वोलेटाइल क्या है? जिसमें हम चेंज कर सकते हैं, जिसकी जो स्पेस है वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सेकेंडरी में मैग्नेटिक मैग्नेटिक यानी कि मैग्नेटिक से बनी हुई आ गई, जैसे कि हार्ड डिस्क आ गई। ठीक है, टेप आ गई, जिप डिस्क आ गई। देन ऑप्टिकल में आ गई सीडी रोम, CDR, DVD, ये सब ऑप्टिकल में आ गई। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले रैंडम असेस मेमोरी। रैंडम असेस मेमोरी क्या है? टिपिकली मीन्स अ volatile RAM memory. Physically, memory consists of some micro circuits, chips, either of the motherboard or on a लीटर सर्किट कार्ड अटैच टू द मदरबोर्ड। ठीक है, या तो ये मदरबोर्ड के अंदर होगी, या एक सेपरेट कार्ड जो होगा वो मदरबोर्ड के साथ अटैच कर दिया जाएगा। अ कंप्यूटर मदरबोर्ड इज मीनिंग ड्यूरिंग लीटर सर्किट a manner that its memory capacity are often enhanced easily by editing more memory chip.
ठीक है, वही मैंने बोला कि वोलेटाइल मतलब इसमें हम और मेमोरी की ऐड कर सकते हैं, और चिप ऐड करेंगे तो ये मेमोरी बढ़ जाएगी। लाइक 64 की होती है, हम और ऐड करके इसको 128 भी बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। रीड ओनली मेमोरी जिसको हम बढ़ा नहीं सकते, नॉन वोलेटाइल है ये। ठीक है, स्टोरिंग डाटा परमानेंटली स्टोर करती है, और ये कंप्यूटर के अंदर होती है, इनबिल्ट होती है। ठीक है, देन प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम एंड यूजर प्रोग्राम। A manufactured program ROM is one during which data is burned in by the manufacturer of the equipment during which it is used. For instance, a private computer manufacturer may store the system boot program permanently during a ROM chip located on the motherboard of every PC manufactured by it. Similarly, printer manufacturer may store the printer control। हाँ जी, जिसका भी रिलेटेड होगा, जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो उसके रिलेटेड ही चिप जो है इसकी डालेंगे। प्रिंटर वाले हैं तो प्रिंटर कंट्रोल की डालेंगे, मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं तो मैन्युफैक्चरिंग की डालेंगे। ठीक है, यानी कि ये प्रोग्राम्ड हो जाती है। जैसा प्रोग्राम आप परफॉर्म कर रहे हो, ये वैसे प्रोग्राम के अकॉर्डिंग प्रोग्राम्ड हो जाती है। देन सेकेंडरी मेमोरी आ गई, यानी कि ये अटैच नहीं होती है, ये इनबिल्ट नहीं होती है, ये बाहर से अटैच की जाती है। फर्स्ट आ गई हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या है? फर्स्ट ऑनलाइन एक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस फॉर मेनी कंप्यूटर सिस्टम। ये हार्ड डिस्क होती है ऐसी। ठीक है, हार्ड डिस्क आपने देखी होगी, है ना, कॉपी की तरह हाथ में होती है सबके, आपने देखी होगी। इसमें क्या है, बहुत सारा डाटा स्टोर हो जाता है, और ये एक्सटर्नल होती है। आप इसको किसी भी कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हो, डाटा डाल सकते हो, और देन इसको वापस रिमूव कर सकते हो। ठीक है, इन्होंने जिप वाली दे दी। जिप डिस्क कौन सी होती है? इट कंटेन वन हार्ड डिस्क प्लेटर ड्यूरिंग अ प्लास्टिक। The disk commonly of 3% inch size having store capacity of about 100 inch। ठीक है, ये जिप की है। ठीक है, बहुत सारी इसमें ऐड है हार्ड डिस्क। ठीक है, और ऊपर इसकी लिड लगी हुई है। हर एक हार्ड डिस्क में 100 MB स्टोर होता है। ये हो गया डिस्क पैक। ये 7 डिस्क इसमें इंक्लूड है, तो ये डिस्क पैक हो गया। विंस्टर डिस्क क्या है? ये भी 7 हार्ड डिस्क से पैलेट से बनती है। ठीक है, a Winster disk drive, on the other hand, is a fixed type of drive, unlike a disk park device। ठीक है, किसकी तरह है ये? डिस्क पार्क डिस्क जो हमने ऊपर पढ़ा, उसी की तरह है ये। डिस्क ड्राइव पैक टुगेदर इन अ contamination free containers and are unable to be removable. As a result, the ability of disk is reduced. However, the same number of identically sized disk pallet because of the following factors. Hinch's disk can have a greater storage capacity than display। ठीक है, इसके अंदर क्या है, ग्रेटर स्टोरेज कैपेसिटी होती है। इसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है। इसमें तो जैसे सारे एक साथ कनेक्ट है ना, निकल नहीं सकते, इसमें हम निकाल सकते। फ्लैश डिस्क, पेन ड्राइव, ये आपके पास सबके पास होती है पेन ड्राइव, सब यूज करते हैं। ठीक है, पोर्टेबल है, स्मॉल इन साइज है, वॉलेट में आ जाती है। ठीक है, और काफी डाटा स्टोर कर देती है, और इसकी भी कैपेसिटी हम बढ़ा सकते हैं। ऑप्टिकल डिस्क, ये भी देखी हुई है आपने, ऑप्टिकल डिस्क भी देखी होगी।
क्या ऑप्टिकल डिस्क क्या है, रीडिंग और राइटिंग बोथ कर लेती है, डाटा को रीड और राइट दोनों कर लेती है, और इसकी स्टोरेज भी हम बढ़ा सकते हैं। ये एक ट्रे की तरह आती है। ठीक है, ये देखो ऐसे ट्रे के अंदर आती है। ऑप्टिकल डिस्क की टाइप कौन सी है, सीडी रोम यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, इसमें सिर्फ रीड किया जा सकता है। सीडी रोम राइट यानी कि इसमें रीड और राइट दोनों किया जा सकता है। डिजिटल वीडियो, डीवीडी आपने देखी होगी, सबके घरों में पहले डीवीडी होती थी, है ना, डीवीडी आपने देखी होगी, सर्कल की फॉर्म में होती थी। नाउ एडवांटेज और लिमिटेशंस है, ये आप फटाफट रीड कर लो, ये तो आपको ही क्लियर हो जाएंगे, पढ़ाने की जरूरत नहीं है। रीड करो फटाफट। हाँ जी, फास्ट। जो पॉइंट नहीं समझ में आया वो पूछ लो। हाँ जी, देन लिमिटेशंस, लिमिटेशंस पढ़ लो फटाफट। नाउ यूजेस, कहाँ कहाँ यूज की जाती है। ठीक है, जहाँ पे अकेला रीड करना हो तो वहाँ रोम यूज कर लेते हैं, जहाँ पे राइट भी करना हो तो RW यूज कर लेते हैं। तो वो अकॉर्डिंग टू द डिवाइस है, जैसे आपको चाहिए। अगर ज्यादा स्टोरेज चाहिए तो आप लार्ज वाला डाटा यूज करोगे, और कम स्टोरेज चाहिए तो आप पेन ड्राइव से भी यूज कर लोगे। नाउ चैप्टर कंप्लीट। मूव टू द चैप्टर थर्ड, दैट इज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं, जो डाटा को जो कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, जो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट डिवाइस है। जो इन्फॉर्मेशन हमें रिटर्न में देते हैं वो आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो जैसे कि माउस और कीबोर्ड, वो क्या है, इनपुट डिवाइस है, क्योंकि वो कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन देता है। कीबोर्ड हम टाइप करते हैं, इन्फॉर्मेशन किसको जाती है, कंप्यूटर को। ठीक है, और स्क्रीन जो मॉनिटर है या डिस्प्ले है, स्क्रीन है, वो क्या है, वो आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि वो हमें रिटर्न में डाटा देती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनपुट डालते हैं, हम कुछ लिखते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है अपनी लैंग्वेज में, देन वो हमें उसका रिटर्न में आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो इनपुट डिवाइस क्या हो गया, कीबोर्ड हो गया। ठीक है, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस हो गया, डाटा स्कैनिंग डिवाइस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स हो गए, स्पीच रिकॉग्नाइज डाटा हो गया, विजन बेस्ड डिवाइसेस हो गए। अब कीबोर्ड डिवाइसेस में आ गया कीबोर्ड। ये क्या है, इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, इसके थ्रू हम डाटा कंप्यूटर को देते हैं। कीबोर्ड के अलग अलग टाइप है, न्यूमेरिकल नंबर वाला, अल्फाबेटिक ABC वाला, कर्सर जो प्लस माइनस शो करता है। ठीक है, स्पेशल करेक्टर जैसे कि @ हैशटैग, वो सब हो गया। फंक्शनल, फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो, लाइक डिलीट, स्पेस बार, ठीक है, बैक स्पेस, वो सब। ठीक है, कर्सर वाले ये हो गए कि ये 4 कर्सर के हो गए।
फंक्शनल में ये ऊपर F1 F2 लिखा हो ना, F1 का मतलब फंक्शन ही होता है, तो ये सारी फंक्शनल कीज हो गई F1 से लेके F12 तक। सबके अलग अलग फंक्शन है, F1 से लेके F12 तक सबके अलग अलग फंक्शन है। देन कीबोर्ड के टाइप आ गए, अलग अलग तरह के कीबोर्ड है, मैकेनिकल कीबोर्ड, ठीक है। देन फ्लेक्सिबल कीबोर्ड, देखो कीबोर्ड कितनी तरह के हैं, वो सर्कल में घूमा हुआ है, ठीक है, वो मुड़ जाता है कीबोर्ड किसी भी तरह से, फ्लेक्सिबल है, ठीक है। देन एर्गोनॉमिक, यानी कि आपके हाथों के अकॉर्डिंग, ठीक है। गेमिंग कीबोर्ड, देन वायरलेस कीबोर्ड, इसमें वायर्स की यूज नहीं पड़ता। देन हैंड हेड, सिर्फ एक हाथ जितना कीबोर्ड। पॉइंट एंड पॉइंट एंड ड्रॉ ड्राइव कौन सी होती है? ये है डेस्कटॉप आइकन्स, ये डेस्कटॉप, ये माउस का दिया हुआ है, और ये नीचे स्टार्ट बटन होता है, क्विक लॉन्च होते हैं, टास्क बार है ये, और यहाँ पे नोटिफिकेशन एरियाज होते हैं। ये तो ये सारा किस में आता है? पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस में आता है। माउस हो गया, माउस ऐसा होता है, ठीक है। माउस के टाइप आ गए, वायर्ड वाला माउस, फिर वायरलेस माउस, फिर ब्लूटूथ वाला माउस, ब्लूटूथ, ये ब्लूटूथ का डिवाइस है, ये ब्लूटूथ का डिवाइस है, ये हम अपने सीपीयू में लगाएंगे तो माउस हमारा कनेक्ट हो जाए। ट्रैक ट्रैक बॉल वाला, वो देखो बॉल लगी हुई है साइड में, माउस के साइड में देखो बॉल लगी हुई है, इसको ट्रैक बॉल माउस बोलते हैं। ऑप्टिकल, ये नॉर्मल माउस। लेजर माउस आ गया। गेमिंग माउस आ गया। देन माउस के बीच में एक रोलर लगा होता है, जो आप ऐसे ऐसे नीचे नीचे करते हो ना, ऐसे ऐसे करते रहते हो, वो रोलर लगा होता है, तो ये वो रोलर ऐसा होता है, रोलर जो माउस के अंदर लगा होता है सेंटर में। देन आउटपुट डिवाइस आ गए, आउटपुट डिवाइस में कौन सा आएगा? मॉनिटर आ जाएगा, प्रिंटर आ जाएगा, ठीक है, वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम आ जाएगा, फ्लोटर आ जाएगा, स्क्रीन इमेजिंग प्रोजेक्टर आ जाएगा। मॉनिटर कौन सा हुआ? ये स्क्रीन, स्क्रीन को मॉनिटर बोलेंगे, ठीक है। स्क्रीन के थ्रू हमें डाटा रिटर्न में मिलता है, ठीक है, लाइक दिस इज अ मॉनिटर। देन प्रिंटर, प्रिंटर भी क्या करता है? कंप्यूटर से डाटा निकाल के हमें देता है, हम प्रिंटर में से प्रिंट कर लेते हैं ना इमेजेस, जो कंप्यूटर की, जो भी कंप्यूटर में होता है, और हमें चाहिए होता है, हम वो प्रिंट कर लेते हैं, तो इट मीन्स कंप्यूटर ने अपना डाटा हमें दे दिया, दैट इज आउटपुट। प्रिंटर के टाइप आ गए, इंजेक्ट प्रिंटर होता है, ऑलमोस्ट यही यूज किया जाता है। देन ड्रम, ड्रम प्रिंटर होता है इस तरह का, ड्रम की शेप में। देन लेजर प्रिंटर, ये लेजर प्रिंटर है, लेजर लाइट के थ्रू प्रिंट करता है। प्लोटर आ गया, प्लोटर क्या है? एक मैट्रिक इंजेक्ट एंड लेजर प्रिंटर are capable of manufacturing graphics output. However, engineering design application like plan of a building, design of mechanism, components of an aircraft or a car often requires high quality, perfectly appropriate output on large sheet. The variation short of printer discussed work cannot be
सुटेबल फॉर सिटिंग दिस आउटपुट। ठीक है, जो प्लॉटर क्या होता है, वो बड़े बड़े डायग्राम्स बनाता है, बड़ी बड़ी इमेजेस बनाता है, उसको बोलते हैं प्लॉटर। तो ड्रम प्लॉटर आ गया। ये होगा ड्रम। ये देखो प्रिंटर से कितना बड़ा है और कितनी बड़ी शीट है जिसपे ये प्रिंट कर रहा है। ठीक है, ये देखो इतना बड़ा चाहिए हमें आर्किटेक्टर्स को। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बिल्डिंग बनानी है, उन्होंने कार्स की इमेजेस बनानी है, तो उनको बड़ा चाहिए होता है शीट। ये आपको इनपुट डिवाइस दिए हुए हैं, ये सारे इनपुट डिवाइस हैं। ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, लाइट पेन, टच पैड, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, माइक्रोफोन, ग्राफिक डिजाइनर्स, डिजिटल स्कैनर, और ये आउटपुट डिवाइस है। हाँ जी, इनपुट आउटपुट का भी चैप्टर कंप्लीट हो गया। किसी को कोई डाउट? हाँ जी, कुछ पूछना है? दोनों का क्लियर है आपको, इनपुट और आउटपुट? यस मैम। देन नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हम कल स्टार्ट मंडे से करेंगे। ठीक है।